नमस्कार फ्रेंड्स, आज भारत दर्शन में हमारे साथ बबलू चटर्जी, जो कि मलूटी मंदिर, जो कहा जाता है कि मंदिरों का गांव, आज उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और कई एक ऐसे मंदिर में जो कि वहां के दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए जरूरी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। मलूटी मंदिर झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष का गौरव है, क्योंकि 108 मंदिर की श्रृंखला, और वो मंदिर ऐसा कि जो टेराकोटा से निर्माण किया हुआ, अपने आप में एक ऐसी टेराकोटा विधा कि जो अद्भुत है पूरे संसार में। और जर्मनी, फ्रांस, पूरे यूरोप के लोग आते हैं भारत में टेराकोटा सीखने के लिए। और हमारे पास इस 17वीं शताब्दी का वो धरोहर कि जो मलूटी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही हमें गौरवान्वित करता है। और वो हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति दोनों को एक आईने में दिखाने का काम मलूटी मंदिर करता है। और उसी के ये अध्यक्ष हैं, उसी के ट्रस्टी और उसी के ट्रस्ट के पूरे अध्यक्ष हैं ये। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वार्ता में। मलूटी मंदिर का निर्माण की कुछ और चीजें बताएं आप, कि जो कि हमारे सभ्यता संस्कृति की बुनियाद से जुड़ी हुई है। वो क्या है जो शुरुआत होती है मलूटी का, और वो क्या खास बात है उसमें? उसमें यही बात है जी, हम लोग का जो जमींदारी उस समय थे तो उसका हम लोग का गुरुदेव थे, तो गुरुदेव का कहना था जी आप लोग 108 मंदिर 108 तालाब निर्माण कीजिएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग वंश का जो मेन था, तो उसमें वो 108 मंदिर और 108 तालाब निर्माण किया था। अभी भी 72 गो मंदिर अभी है, और वो भी इतना टेराकोटा का मंदिर है, विश्व में अभी किसी जगह में ऐसा नहीं है। तो उसमें जापानी टीम आया थे, उसमें वो लोग टेस्ट किया था, तो बोला कि इस मंदिर अभी किसी जगह में नहीं है। हम लोग जो टेस्ट किए थे उसका अभी भी 300-400 साल पुराना है, लेकिन उसका अभी भी उसका क्वालिटी इतना माने सुंदर है। और उसमें टेराकोटा इतना दर्शाया गया है, उसमें जो जो उस समय कलाकृति था, जो जो इतिहास था, उसमें टोटल चीज दर्शाया गया। और अब इतना बारीकी काम है, तो हो सकता है जाने से आदमी समझ जाएगा क्या क्या चीज है। तो हम लोग का गर्व है कि हम लोग झारखंड में वो है, झारखंड का गर्व, हम लोग का भी गर्व, इंडिया का भी गर्व है जी। पूरे झारखंड प्रदेश का, पूरे भारत का गर्व है। क्यों? क्योंकि जब आप राजधानी रांची से निकलते हैं तो दुमका पहुंचते हैं जी, और दुमका से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है वो मलूटी गांव। और उस गांव में बसा हुआ 108 मंदिरों का वो श्रृंखला आज लगभग 72 मंदिर आज भी बिल्कुल आपको सारा देखने को मिल जाएगा। 72 मंदिर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के मंदिर के भी अवशेष या जगह आपको दिख जाएगा कि वहां पे मंदिर हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए गौरव, और हमारे लिए एक समझिए कि भारत के दर्शन का एक बहुत बड़ा समझिए कि वो जगह और बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चर वहां पे है। आप लगभग 10वीं 11वीं पीढ़ी हैं उस मंदिर की सेवा के, उस ट्रस्ट के अध्यक्षता के। तो आप लोगों ने पूरे 10 पीढ़ी में मंदिर को कैसे संभाला, किस तरीके से आज उस मंदिर को इस जगह पे लेकर चले आए कि जहां पर पूरी दुनिया में जो देश विदेश से लोग आते हैं, टेराकोटा के ऊपर रिसर्च करते हैं। और जो मंदिरों का गांव पूरे विश्व में अगर एक है तो वो है मलूटी, और वो है झारखंड में, वो है रांची से 55 किलोमीटर के दूर दुमका जिले में। तो कैसा लगता है, आपने कैसे इसको संभाल के आप 11वीं 10वीं पीढ़ी तक लेकर आए हैं? अभी हम लोग का उस समय से अभी तक उसी परंपरा से चलते हैं। हम लोग पुजारी को अपने पैसा से पुजारी के पैसा देते हैं, वो आप डेली पूजा होता है। उसके बाद वो जो रीति रिवाज है उसका पुराना, जैसे काली पूजा जो जो होता है, अभी भी उस समय का जो जो चीज था अभी भी हम लोग चला रहे हैं अपने ट्रस्टी के हिसाब से, जो जो चीज था। तो इसलिए वो इतना माने हम लोग का गांव है, सुंदर गांव है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस धरोहर को और विकसित करने से इतने विश्व का हो सकता है नंबर 1 में आ जाएगा। इतना विकसित होने से हम लोग चाह रहे हैं जी और विकसित डेवलप हो। और यहाँ का कल्चर, जो पुराना कल्चर है, हम लोग उसी कल्चर को अभी भी बरकरार रखे हैं, जो ठीक से चले।
और क्या बोलते हैं वहाँ सारी चीज माने सुविधा हो तो और टूरिस्ट जल्दी आप पहुँच पाएगा। आवागमन का साधन होना चाहिए तो और टूरिस्ट बढ़ जाएगा। अभी भी डेली 10,000 करके टूरिस्ट शरणार्थी जाते हैं, मंदिर घूमते हैं, वहाँ से फिर तारापीठ पहुँचते हैं। ये माँ तारा का बड़ी बहन है हमारा वहाँ, माँ मलिक्षा जी। वो दर्शन माने माँ मलिक्षा का दर्शन करने के बाद तारा माँ का दर्शन करना अनिवार्य होता है, इसलिए दोनों माँ का दर्शन होने से शुभ होता है जी। ये अभी भी परंपरा चलते हैं, अभी भी सब आदमी वही करते हैं जी। तो माँ मलिक्षा जो माँ तारा की बहन है, वहां से तारापीठ भी बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे आप तारापीठ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जरूर अपने आप में अद्भुत कोई बात रही होगी हमारे प्राचीन काल में कि माँ तारा जो एक शक्ति पीठ है, जो पूरी दुनिया से लोग अपने मनोकामना सिद्धि के लिए तारापीठ पहुंचते हैं। मलूटी गांव बिल्कुल वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे जहां पे मंदिर अवस्थित है। क्या खासियत है कि दर्शक आते हैं, लगभग 10 से 15 हजार के संख्या में लोग वहां पे आते हैं और वहां पर आकर के अपनी मन्नत मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना पूरी होती है। और विश्व का ये माने एक एकल गांव, मंदिरों का गांव मलूटी। तो क्या है खासियत उस मंदिर में, क्योंकि आप उसको अच्छे तरीके से कह पाएंगे कि क्या है खासियत जो अन्य सभी मंदिरों से उसको भिन्न करती है मलूटी गांव को और मलूटी मंदिर के श्रृंखला को? उसमें यही है जी माँ उसमें अभी भी कोई आदमी वो माँ के पास रात में नहीं रहता। माँ जैसे शाम हो जाता है आदमी वो गांव में अभी भी हम लोग कई माँ के पास नहीं जा पाते हैं। डेली शाम आरती हो जाता है, उसके बाद माँ का बंद हो जाता है। अभी भी इतना माँ का भयंकर रूप होता है रात में, हम लोग सुनते हैं, देखे नहीं, लेकिन हम लोग का वंश में कहा जाता था। तो माँ इतना ये होते हैं माने शक्तिशाली, तो रात में कोई आसपास में अभी तक आदमी सो नहीं पाते हैं वहाँ। तो हम लोग अभी भी माँ को माने इतना चाहते हैं, तो माँ सबको जो जो मांगते हैं माँ ठीक पूर्ण करते हैं सबका। और रात में आप लोग मंदिर बंद करके खाली करके चले जाते हैं? खाली करके जाते हैं मंदिर के। कोई भी आदमी, बहुत आदमी आया, वही साधु लोग आया, सन्यासी लोग आते हैं, तो बोले नहीं माँ तो खेलते हैं रात में, हम लोग नहीं रह पाएंगे, तो अपने से भाग जाते हैं। हम लोग को सुनाते हैं, तो हम लोग भी यही बोलते हैं जो अभी भी हम लोग पहले भी जानते थे जी माँ के वहाँ शाम तक जैसे आरती हो जाएगा, माँ के पास कोई अभी भी नहीं रहते हैं। जी, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई और आप लोगों ने भी कई एक जगहों पे समाचार में, टीवी चैनलों पे देखा होगा अन्य, कि वहां माँ की आरती के बाद मंदिर परिसर और मंदिर के आसपास कोई नहीं रुकते, क्योंकि माँ वहां साक्षात विराजमान है। और माँ की वो देदीप्यमान रूप, माँ का वो ज्वलंत रूप, वो ज्वाला वाली रूप कोई दर्शक देख नहीं सकता, कोई आम मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि माँ शक्ति की प्रारूप है और शक्ति को देखने के लिए आपको बहुत तीक्ष्ण और बहुत ही सूक्ष्म आंख चाहिए, जो कि दैवीय आंख चाहिए, दैवीय दृष्टि चाहिए। ये साधारण आंखों से आप माँ का दर्शन नहीं कर सकते। अगर माँ को आपने देख लिया तो शायद कोई अनहोनी हो जाए। इसीलिए हमारी परंपरा में शाम में या उस वक्त कोई भी व्यक्ति उस मंदिर परिसर में नहीं रहते हैं, क्योंकि माँ का वो स्वरूप देखना किसी के लिए संभव नहीं। और माँ नहीं चाहती कि मेरे को उस वक्त, जब मैं अपने पर्सनल जीवन में रहूं, पर्सनल सेवा में रहूं भगवान शिव के, उसमें कोई हमें डिस्टर्ब करे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ भगवान शिव की सेवा और आराधना में चली जाती है आरती के बाद, तो किसी की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए माँ दर्शन नहीं करती। आप ये बताएं कि माँ का दर्शन से वहां पर लाखों लाख लोगों का जीवन तृप्त हो गया है। कोई ऐसा मनोकामना नहीं कि जो माँ मलूटी के और माँ तारा के और वहां पर आपके मंदिर परिसर में जाने से पूरा न हुआ हो। क्या ये कब से ऐसा लगने लगा कि आपका मंदिर और जो पूरा विश्व पटल पे आ गया है और ये दुनिया का एक धरोहर बनने जा रहा है? बहुत दिन से चलते आ रहे हैं, बहुत शरणार्थी आते हैं जी, हम माँ का मदद मांगे हैं, पूर्ण हुआ, आप लोग ट्रस्टी में माँ को ही दीजिए। हर चीज कोई डिमांड उन लोग का होता है तो दे के चल जाते हैं जी, हम ही देंगे। हम लोग से अनुमति लेते हैं तो देते हैं जी। तो आप लोगों के परिवार में कितने लोग हैं अभी टोटल पूरे 10-11 डिकेड्स में कि आज माँ के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं एकदम सभी लोग? कितनी की संख्या हो गई होगी? हम लोग का अभी भाग किए हैं, माने हम लोग का राजा का 4 वंश था जी, उसमें हम लोग तरफ भाग किए हैं। एक सिक्की तरफ, 6 तरफ उस समय हुआ था, अभी भी वही है, 6 तरफ, सिक्की तरफ, मध्यम तरफ
और राजा तरफ, ये 4 तरफ अभी पूरा गांव में बिछा हुआ है। वंश 4 वंश के भाग के वंश। 4 भाग। आप किस भाग को बिलोंग करते हैं? हम मध्यम भाग के हैं। मध्यम भाग के। जी। देखिए, राजा जब अपने वैभव में होते हैं, तो जब उनके संतान बड़े होते हैं, जब उनका आगे राज्य काज बढ़ता है और समय काल आगे चलता है, तो वंशजों में भी विभाजन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि भगवान राम ने पूरे विश्व में जब शासन किया, तो लौ को खास करके उनको मलेशिया, सिंगापुर इस तरफ का राज दिया, राजा भरत को दक्षिण भाग दिया और अन्य अन्य अपने भाइयों को अलग अलग भाग दिया। उसी तरीके से है कि जब राजा राज करते हैं तो अपने वंशजों में उस भाग को विभाग कर देते हैं। अब बताएं कि अब आपकी दृष्टिकोण में, आपकी अध्यक्षता में मंदिर की क्या विशेष कार्य है जो चल रहे हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि यहाँ जैसे हम लोग का माँ का मेन पूजा होता है वो काली पूजा। काली पूजा में माँ को नया साज से सजाते हैं, नया रीति रिवाज से पूजा करते हैं। हर आदमी घर में जो काली पूजा करते हैं तो माँ के पास आके हम लोग बाजा के साथ अनुमति लेते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो काली पूजा में और कुछ ऐसे ऐसे नया नया चीज हो, तो सरकार से हम डिमांड करते हैं जी काली पूजा में और भी जो चीज़ है हम लोग का, जैसे आवागमन होना चाहिए। जैसे वहाँ भंडारा लगते हैं तो हम लोग कम से कम 10,000 आदमी को खिलाते हैं। बहुत शरणार्थी आते हैं काली पूजा में, बहुत आदमी। और उस समय हम लोग का गांव का विदेश में भी रहता है तो वो भी उस समय आ जाएगा। मैं जहाँ भी बाहर में हम लोग का गांव का है सब भी आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं और मिलजुल कर एक साथ हम लोग माँ को पूजा मनाते हैं। जी बबलू जी, सेकेंड लास्ट नोट पे हम लोग हैं। इंडिया गेट भारत का वो प्रसिद्ध गेट है कि जिस पर पूरी दुनिया की नजर जमी रहती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। आपको भी एक बार गौरव मिला था अपने पूरे मंदिर का झांकी वहां पर निकालने का, और हम तो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया को एक वहां पर एक मौका मिला था, उनको एक समझिए कि जीवन में एक अवसर मिला था मलूटी के दर्शन का, कि जो इंडिया गेट पर राष्ट्रपति भवन से लेकर उसको रायसीना हिल्स भी कहते हैं, उसके ऊपर जब आपकी जो झांकी निकली थी झारखंड की और मलूटी मंदिर उसमें अवस्थित था, तो पूरी दुनिया जय जयकार कर रही थी, क्योंकि उसके दर्शक दीर्घा में बराक ओबामा भी बैठे थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो उन्होंने इसको देख करके कहा अद्भुत है, मिराकल है, ऐसा संभव नहीं है, इस तरीके की बात कह रहे थे। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जो थे उनको बार बार समझा रहे थे, बता रहे थे कि मलूटी का महिमा क्या है, मलूटी का क्या आय है। तो आप बताइए कि आप उसमें स्वयं मौजूद थे और आपको उसमें कैसा वो पल महसूस हो रहा था कि जब आप देख रहे थे कि पूरी दुनिया हमें देख रही है और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। उस क्षण के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। उसमें हम लोग का गौरव था, वहाँ से कला संस्कृति से हम लोग का विजिट हुआ, तो मलूटी गांव के लिए टैबलो के लिए भेजा गया था। तो उसमें 2015 26 जनवरी तो हम लोग सारी चीज तैयार करके हम लोग दिए। तो उसमें बराक ओबामा ने इतना दिखा था, एक में पूरा गांव था मलूटी गांव, वो टेराकोटा के मंदिर के साथ वहाँ का रीति रिवाज के साथ झांकी निकला दिल्ली से। तो जैसे निकला तो बराक ओबामा ने अपने मुख्य अतिथि में थे, तो उसमें वो सेकेंड पोजीशन के लिए मलूटी माँ मलिक्षा मंदिर को देखा, तो बोला ये गांव है, सेकंड पोजीशन में दिया गया था। तो हम लोग का गौरव था। उसी समय मोदी जी के तरफ से हम लोग को 5 करोड़ का गिफ्ट मिला था उस समय मंदिर रिनोवेशन के लिए या विकास के लिए। तो हम लोग का बहुत गर्व है कि वो झांकी पूरा विश्व देखे, पूरा इंडिया देखे। जी, तो आपको बहुत गौरव महसूस हो रहा था? हम लोग का बहुत खुशी हुआ। और उसी के बाद इतना टूरिस्ट का भीड़ लग गया, इतना अभी भी बहुत भीड़ है। अभी हर दिन 10,000 5,000 आदमी का भीड़ रहता ही है। जी, हर वो बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसको करते हैं। जी, सुरक्षा का पूरा इंतजाम वहां रखा जाता है। जी, पूरा अभी भी सफाई वगैरह सफाई हर दिन चलते हैं। हम लोग का ट्रस्टी से पूरा आदमी खटते हैं, पूरा आदमी को सहयोग करते हैं। वहां से फिर तारापीठ भी भेज देते हैं जी आदमी को, जैसे यहाँ से दर्शन करके फिर माँ तारा के दर्शन। जी बबलू जी, अब लास्ट नोट पे हम लोग हैं कि आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़े आपने एक मिसाल भी कायम कर दिया है। दूसरी बात, आप एक बहुत पवित्र पुरुष हैं, एक पवित्र माँ के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, और मलूटी को आपके वंशजों ने संभाल के रखा है। आप उस राजा के वंशज हैं कि जो मलूटी को संभाला है और हमारी पूरी दुनिया में मलूटी के गौरव को बढ़ाया है।
जब आप दुनिया को देखते हैं, दर्शकों को देखते हैं या भक्त लोग आते हैं उनको देखते हैं, उनको क्या कहना आप चाहेंगे कि क्या वो करें जिससे कि वो मलूटी पूरे विश्व पटल पे आ जाए, और वो क्या करें जिससे मलूटी का गौरव और वैभव बढ़े? पूरे संसार से जो मलूटी के भक्त हैं उनको आप अध्यक्ष होने के नाते और उस राजा के वंशज होने के नाते और भगवान शिव और मां मलिक्षा उनके पुत्र होने के नाते, उनके भक्त होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? हम यही श्रद्धालु से कहेंगे जी, आप लोग आके माँ का एकदम शांति से दर्शन कर पाइएगा। हर शरणार्थी को हम लोग शांति से दर्शन कराते हैं, ऐसे नहीं जो वो आके तुरंत उसको भगा दे, ऐसा नहीं। माँ को जितना टाइम आप मांग सकते हैं, हम लोग चाहते हैं हर शरणार्थी आए, माँ का दर्शन कीजिए और अपना मन्नत मांगिए और माँ शुभ करेगा, माँ उसका पूर्ण करेगा। हम यही चाह रहे हैं, तो हमारा ये रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आप लोग आइए और माँ मलिक्षा या माँ जो महादेव का जो टेराकोटा मंदिर है वो भी इतना अच्छा है, आप देखिए और मन भराइए। जी बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस परिचर्चा में, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन एक हमारे दर्शकों को खास बात बता दीजिए कि खास वो कौन सा दिन है कि जो आप लोगों के पूर्वजों ने, वंशजों ने एक वो दिन तय किया है कि जो वो दिन का दर्शन माँ का अद्भुत होता है, माँ का पूजा अद्भुत होता है, और उस दिन माँ अपने भक्तों के ऊपर पूरा आशीर्वाद निछावर करती है, भगवान शंकर करते हैं। वो कौन सा दिन और महीना है जिसमें हमारे दर्शक अपना समय निकालकर वो माँ का दर्शन करें और अपनी पूरी मनोकामना, मनोरथ को पूरा कर सके? हम लोग का जो कौशिक अमावस्या होता है उसमें माँ मलिक्षा और माँ तारा दोनों बहन एक साथ मिलते हैं जी। तो उसमें माँ तारा को अपना गर्भगृह से बाहर करके माँ मलिक्षा के मलूटी तरफ मुंह कर देता है। तो उसी दिन दोनों बहन का मिलन होता है। तो हम लोग चाहेंगे जिस हर शरणार्थी उस दिन आए और उस दिन माँ को अपने से देख पाए और वो इतिहास को समझ पाए। वो दिन कब आता है? वो है अंग्रेजी में अभी चलेगा 15, 16, 17 सितंबर कौशिक अमावस्या। कौशिक अमावस्या जी। तो जब भी पड़े कौशिक अमावस्या उसी वो चाहे वो महीना सितंबर का हो या जो महीना अंग्रेजी के हिसाब से, इस बार सितंबर में आ गया जी, इस बार सितंबर में आया। तो कौशिक अमावस्या के नाम से फेमस है जी। तो उस समय आने से माँ का दर्शन दोनों बहनों का तारा और माँ मलिक्षा दोनों बहन मिलते हैं, अपने मिलते हैं। अभी उसी माने इतिहास को अभी भी बरकरार है। अच्छा, और आप लोग और पूरे भक्त जो दर्शन करते होंगे उनका पूरा मनोरथ पूरा होता है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी, क्योंकि ये मंदिर के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके जीवन में अगर जब भी कभी समय मिले तो जरूर मलूटी गांव जाइए, क्योंकि मां मलिक्षा और तारा दोनों ऐसी शक्ति पीठ है कि जहां पर जाकर आपके जाने से ही आपकी सारी कष्ट और व्याधियां दूर हो जाएंगी और आपके मुंह खोलने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि आज से ही नहीं, 17वीं शताब्दी से ये बात प्रसिद्ध होती चली आई है। 1890 के आसपास ये मंदिर का निर्माण हुआ था और तब से लेकर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो वहां पर 1690 के आसपास 1690 में मंदिर का निर्माण हुआ था, और ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं कि जो मंदिर के कार्य में और मंदिर के लिए वहां गया हो और उसकी मनोकामना न पूर्ण हुई हो। देश विदेश, अमेरिका कह ले या हिंदुस्तान कह ले, आप तो झारखंड में हैं या झारखंड से बाहर हैं, आप जरूर दर्शन करिए। और वो दिन जो अमावस्या बताए, कौशिक अमावस्या, अगर उस समय आप जाते हैं तो दो शक्तियों का मिलन, मां तारा और मां मलिक्षा, ये अद्भुत होगा। क्योंकि उस दिन जाना आपके जीवन को सार्थक बना देगा। तो मां का दर्शन करिए, मलूटी गांव का दर्शन करिए। आप शरणार्थी के तौर पे जाएं, आप वहां पे दर्शनार्थी के तौर पे जाएं, या आप किसी भी भाव से जाएं, लेकिन मनोरथ और मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से। और इस तरह से इस सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन के वीडियो को देखने के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भारत की धर्म, सभ्यता और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि सभ्यता उसी की होती है कि जो उसे बचाए रखता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म जो आपका अपना व्यक्तिगत बात है, उसके ऊपर अमल में लाइए उसको और आगे बढ़िए, भारत और विश्व के विकास में भागीदार बनिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।